बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आकिब ख़ान और आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, हमारा काइनेमेटिक्स का टॉपिक कंटिन्यू है। हमने इसके इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक्स चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। इसकी इम्पोर्टेंस और इसका स्कोप क्या है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में जो आपको बहुत ही ज़्यादा समझना चीज़ ज़रूरी है वो है मोशन और इसकी टाइप्स, क्योंकि आप काइनेमेटिक्स के अंदर टोटली आप मोशन को स्टडी करते हो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और इसी से अगला टॉपिक्स हमारा होगा डायनामिक्स, इसी से रिलेट करता है। बट उसमें फ़र्क ये है कि आप काइनेमेटिक्स के अंदर स्टडी करते हो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, बग़ैर किसी फोर्स का सहारा लिए, बग़ैर किसी फोर्स के जब कोई मोशन हो तो उसको स्टडी करते हो आप काइनेमेटिक्स में। और जब किसी फोर्स के साथ मोशन हो, कोई फोर्स लगे और मोशन हो, तो उसको आप डिस्कस करते हो डायनामिक्स में। जैसे आप फिगर में देखो कि एक बंदा जो है फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, बॉक्स आगे डिस्प्लेस हो रहा है। ये आप कह सकते हो कि ये डायनामिक्स के टॉपिक से रिलेट करता है। लेकिन काइनेमेटिक्स के टॉपिक के अंदर आप मोशन को विदाउट फोर्स स्टडी करोगे। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये थी मोशन के बारे में आपको ये बात बताना ज़रूरी थी। चलें आज मोशन के बारे में और इसकी टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इन फिज़िक्स, मोशन रेफर्स टू चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। It's a fundamental concept that describes the movement of an object, particles और system। जब भी कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर जाए और कोई उसमें कोई टाइम लगे तो वो कहलाता है मोशन फिज़िक्स के अंदर। यानी एक चीज़ पहले अपनी पहली जगह पे थी और उसने अपनी जगह को चेंज करा है। फर्स्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक वो बॉडी ट्रैवल करी है, या वो बॉडी कैसे भी कोई सा भी मोशन परफॉर्म करके गई हो, वो डिस्प्लेस हुई हो किसी टाइम के अंदर, वो कहलाता है आपका मोशन। उम्मीद है आपको ये मोशन की सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मोशन की कुछ टाइप्स होती हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। यानी जो मोशन की प्रॉपर्टीज़ है ना, कि मोशन जो हरकत हुई है, सीधा मोशन हुआ है या सर्कुलर मोशन है या फिर राउंड ऑर्बिटल मोशन है, कैसा मोशन है, कैसी हरकत है, ये इसकी खुसूसियत के हिसाब से इसकी टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स इसकी आती है। पहली किस्म इसकी आती है ट्रांसलेटरी मोशन। इसको ट्रांसलेशन मोशन भी कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। जब भी किसी ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ के अंदर कोई डिस्टेंस ट्रैवल करे, कोई मूवमेंट हो उसमें और स्ट्रेट पाथ के अंदर हो, तो वो कहलाता है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे कार है और वो एक स्ट्रेट रोड पर ट्रैवल कर रही है, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं फिगर के अंदर कि एक बंदा बॉक्स को पुश कर रहा है और वो बॉक्स डिस्प्लेस हो रहा है, तो बॉक्स बिल्कुल सीधा डिस्प्लेस हो रहा है, इस वजह से आप इसको ट्रांसलेटरी मोशन कह सकते हो। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रोटेशनल मोशन। दोज मोशन इन विच मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन के अंदर जब आप स्टडी करते हो वो है अराउंड इट्स एक्सिस, किसी भी चीज़ का घूमना, अपनी ही जगह पे खड़े खड़े कोई चीज़ घूम रही है तो वो कहलाएगा आपका रोटेशनल मोशन। रोटेट हो रही है वो बॉडी, जैसे अर्थ है अपने एक्सिस पे घूम रही है, जिसकी वजह से पूरा साल मुकम्मल होता है, वो है अर्थ का एक्सिस जो वो अराउंड ऑर्बिट अपना घूम रही है। इसकी एग्जांपल है अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, वही चीज़ मैंने जो आपको बताई है। या फिर ये लट्टू जो आप देख सकते हो, हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स जो गोल गोल अराउंड घूम रहे होते हैं, अपनी जगह से नहीं हिलते, अपनी जगह पर ही रहकर अराउंड मूव करते हैं, सर्कुलर मूव करते हैं, तो ये कहलाएगा रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन, दोज मोशन इन विच मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेसिकली वो होते हैं, रोटेशनल मोशन के अंदर तो बॉडी अपने एक्सिस पे घूम रही है, लेकिन सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है।
सर्कुलर मोशन में बॉडी अपनी जगह से होती 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 किसी चीज़ के अराउंड घूमेगी। जैसे अर्थ सन के अराउंड और अपना ऑर्बिटल मुकम्मल करती है, जिसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं कि मैं स्केच किया गया है कि अर्थ इस तरीके से गोल गोल सन के अराउंड घूम रही है। ये थे 3 टाइप्स। इसके बाद आती है हमारी चौथी टाइप, ऑस्किलेटरी मोशन। अगर मैं बात करूं ऑस्किलेटरी मोशन की, तो ऑस्किलेटरी मोशन रिपीटेटिव मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक सिंपल पेंडुलम जैसा जो मोशन होता है, फिगर में आप देख सकते हैं। या ये झूला तो आपने बचपन में झूला ही होगा किसी पार्क के अंदर, जो आप देख सकते हैं। इसकी जो मूवमेंट है, इस झूले के अंदर जो आपकी मूवमेंट होती है बार बार रिपीट हो रही होती है। पहले आप आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं। ये जो मोशन बार बार रिपीट हो रहा है और इस तरीके का कर्व पाथ बना रहा है जैसे पेंडुलम की तरह है, तो इसको आप ऑस्किलेटरी मोशन कह सकते हो। जैसे अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, आप देख सकते हैं एक चाइल्ड स्विंग पर है, झूला झूल रहा है। तो आप इसके अच्छी तरह जो है इसको कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। फिफ्थ हमारे पास आता है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन दोज मोशन इन विच मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल्स इज अनप्रिडिक्टेबल। रैंडम मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें आप पार्टिकल्स को बता नहीं सकते कि इसका अगला मूवमेंट किस तरफ होगा, किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा। आप पार्टिकल्स के बारे में नहीं कह सकते कि अगला मूवमेंट इसका किस डायरेक्शन में होगा। ये रैंडम मोशन कहलाता है। या फिर अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर बटरफ्लाई का अगर आप फ्लाइंग पैटर्न अगर चेक करें, तो ये भी एक रैंडमली फ्लाई करती है। गैस मॉलिक्यूल्स भी रैंडमली मूव करते हैं। ये रैंडम मोशन की एग्जाम्पल है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है वाइब्रेटरी मोशन। द मोशन इन विच ऑस्किलेटरी मोशन विद अ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, दिस टाइप ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन को आसान समझने के लिए एक यही काफ़ी है कि वाइब्रेशन जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर वाइब्रेशन होगी वही वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगा। जैसे फ़ोन वाइब्रेट हो रहा हो कॉल आने पर, या आप गिटार स्ट्रिंग जब आप बजाते हैं गिटार तो वो वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। अगर आप फिज़िक्स की नज़र में देखें तो ऑस्किलेटरी मोशन जब एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ हो तो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। 7th पॉइंट है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन दोज मोशन इन विच द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट स्ट्रेट लाइन में होती है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन होता है। ये थोड़ा बहुत उसके जैसा आपको लग सकता है ट्रांसलेटरी मोशन की तरह, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है इसके अंदर और ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर है। बाकी उनके मूवमेंट जो एक जैसी ही है, वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है बॉडी, और इसमें भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। जैसे एक कार स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रही है, उसकी भी एग्जांपल मैंने यही दी थी। या फिर वो आप वो बॉक्स से के साथ आप कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी पर्सन बॉक्स पर फोर्स लगाए और जो बॉक्स है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। इसके बाद आता है 8 नंबर पे कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन से आपको नाम से पता चलेगा, कर्विलिनियर यानी कर्व। यहाँ पे कर्व यानी तिरछेपन की बात होगी, कर्व पाथ की बात होगी। कर्व पाथ ट्रैवल करेगी जब बॉडी, तो वो कर्विलिनियर मोशन है। दोज मोशन इन विच मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्विलिनियर मोशन। जब भी कोई बॉडी कर्व पाथ ट्रैवल करे, आप फिगर में देख सकते हैं कर्व रोड है, उसको एक कार ट्रैवल कर रही है, एक कर्व रोड है, तो वो कहलाएगा कर्विलिनियर मोशन। जैसे कार मूव कर रही है कर्व रोड पर, ये इसकी बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल है। इसके बाद 9 नंबर पे आता है रिलेटिव मोशन। दोज मोशन इन विच मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू अ रेफरेंस फ्रेम, दिस टाइप ऑफ मोशन आर कॉल्ड रिलेटिव मोशन। इसकी एग्जाम्पल है पैसेंजर ऑन अ मूविंग ट्रेन। ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि रिलेटिव मोशन, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करता हुआ मोशन, कि आप मूवमेंट में नहीं हो लेकिन आप मूवमेंट से रिलेट कर रहे हो। जैसे अगर आप एक ट्रेन में बैठे हुए हो और ट्रेन चल रही है, वैसे आप एक जगह पर बैठे हुए हो, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है तो आप भी उसके साथ मूवमेंट में हो, क्योंकि आप ट्रेन के साथ रिलेट कर रहे हो।
आपका ट्रेन के साथ रिलेशन है, इसीलिए आपको मूवमेंट में समझा जा रहा है। वैसे अगर आप एक जगह बैठे हुए हो तो आप कहोगे कि मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर से जो कोई भी ऑब्ज़र्व करेगा उसकी नज़र में आप मूवमेंट में हो, क्योंकि आप डिस्प्लेस्ड हो रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, अपनी एक जगह पर मुकर्रर नहीं हो। तो आप रिलेटिव मोशन के अंदर ही आ जाते हो। ये मोशन आपसे रिलेट करता है। ट्रेन का मोशन आसान तरीके से आप इस तरह समझें कि जब भी एक मोशन किसी रेस्ट वाली बॉडी से रिलेट करे तो वो रिलेटिव मोशन कहलाता है। आप बैठे हुए हैं तो आप रेस्ट में हैं, लेकिन ट्रेन क्या है, मोशन में है, तो ये रिलेट कर रहा है। ये ट्रेन का मोशन आपसे रिलेट कर रहा है, भले आप रेस्ट में हो। तो आप ये इस तरीके का जो रिलेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा रिलेटिव मोशन। जैसे एक पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है, मैंने अभी आपको बताया ये एग्जाम्पल। इसके बाद लास्ट है हमारे पास पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक रिपीटेटिव मोशन होता है, ऑस्किलेटरी मोशन की तरह आप इसको समझ सकते हैं। जैसे रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट एक जैसा था, उसी तरह पीरियोडिक और ऑस्किलेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट भी तकरीबन मिलता जुलता ही है। आप जैसे देख सकते हैं एक वेव बार बार जितना ज़्यादा ये बनती जाएंगी वेव्स, एक ही पाथ ट्रैवल करती हैं, एक ही इनका पैटर्न होता है, इनका पैटर्न सेम होता है, बार बार इनका मोशन रिपीट हो रहा होता है। इस तरीके का मोशन कहलाता है पीरियोडिक मोशन। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।